हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग साइंस का जो है प्रथम पाली का आंसर की लेकर के चले आए हैं। अगर आप जाकर के अभी तक नहीं मिला है तो एक बार जरूर मिला लेंगे कि आप कितने बनाए हैं, कितने सही है, कितने गलत है। ठीक ना। और खास बात यह है कि इससे पहले वाला जो चैनल था आपका रिमूव हो चुका है, तो अब जितना भी वीडियो डाला जाएगा तो इसी चैनल पर डाला जाएगा। तो अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना। और देखिए ये जो दिया हुआ है सेट कोड है जो कि आई है। ठीक ना। तो आपका सेट कोड कोई भी हो, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सबका क्वेश्चन एक ही होगा, आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा इस साइंस का। ठीक ना। जो कि एग्जाम पढ़ा था उस पर वीडियो डाला हुआ था लेकिन वो रिमूव हो गया, इसलिए इस चैनल पर डालना पड़ रहा है फिर से बना करके। तो चलिए हम लोग 80 के 80 प्रश्न करेंगे। ठीक ना। आप कितने सही बनाए हैं एग्जाम हॉल में और कितने गलत बनाए हैं एक बार जरूर मिला लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेट मिलेगा। ठीक। तो चलिए हम लोग पहले 9 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखेंगे तो दिया हुआ है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो देखिए मुख गुहा से शुरू होती है, छोटे आंत में क्या होता है कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये पूछ रहा है क्या कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में शुरू होती है। अगर यही को पूछ देता कि कहां से शुरू होती है, स्टार्ट कहां से होती है, तो मुख गुहा से शुरू होती है और छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक ना। याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है क्या कि मृत्यु परजीवी। ठीक, मृत्यु परजीवी का उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता है। ये सभी हाईलाइट क्वेश्चन है, आप लोग बनाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा और आशा करते हैं कि आप लोग एक्यूरेट सही सही बनाए होंगे। फिर जाकर के कि पीत रस किससे स्रावित होता है। ठीक है ना। तो यह यकृत से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर है 4 नंबर मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स यानी कि गल्फा। ठीक ना। गिल्स के द्वारा क्या होता है, मत्स्य यानी कि मछली जो है श्वसन करता है। ठीक ना। अगला है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो देखिए कोशिकीय ईंधन जो है किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। 6 में किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो यष्टि में किण्वन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो बी हो गया। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है कि रक्त क्या है। ठीक ना। तो देखिए रक्त एक प्रकार का जो है संयोजी उत्तक है। क्या है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि संयोजी उत्तक है। फिर मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो परिवहन का है। ठीक ना। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार रखता है, तो 72 बार रखता है। ठीक ना। हम मानव का हृदय कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक ना। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो यही चीज है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर जाकर के 9 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो सी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में और प्रबल अम्ल है। देखिए तो प्रबल अम्ल का रहा है, तो प्रबल अम्ल जो है इनमें से सभी है, यानी कि HCl हो गया, ठीक ना, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी, यानी कि इनमें से सभी हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। 11 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह हमेशा एक बार पूछा जाता है बच्चों को घुमा करके। ठीक, अगर आप चाहे तो ऑप्शन के अनुसार भी मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या था, पहले लॉजिक बताते उसके बाद मारिएगा। ऑप्शन में देखिएगा ना, तो 7 से सब जाते हैं, 7 या तो 7 से जाते हैं, एक ही है जो ऑप्शन में कम है, आप ये मार सकते हैं। ठीक, देखिए 8 जाते हैं, 11 जाते हैं और 7 है। ठीक, तो 7 सब को जाता है, उदासीन है। अब आते हैं क्वेश्चन, पता करें कि कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल। अम्ल क्या करता है कि अम्ल जो है किसी भी विलयन को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हाँ, अम्ल किसे कहते हैं, तो यदि किसी विलयन का pH 7 से कम है, यानी कि 7 हो गया और 7 से कम है, ठीक ना, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल ने करेगा। तो अम्ल जो है इसमें देखिए तो एक ही है जो 7 से कम है, तो 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक। एगो आप ट्रिक भी बताए थे कि अनील। देखिए ये ट्रिक अगर आप लोग क्यूज देखे होंगे पहले वाले चैनल पर, तो वहां पर बहुत सारा बताया गया था। अ से अम्ल होता है, नी से नीला होता है, लिटमस, ल से क्या होता है, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, अ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पत्र और ल से लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ठीक ना। तो क्षार क्या होता है, तो अब इसी का उल्टा कर दीजिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है ना। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो कौन, अम्ल ने करेगा। अम्ल का पीएच मान क्या हो गया, 7 से कम हो गया, तो 7 से कम तो आपका एक ही गोल है, 5 तो आप मार सकते हैं। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है।
तो देखिए बुझा हुआ चूना का तो आप आराम से याद किए होंगे CaOH का होल 2 है, ठीक ना। फिर एक ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है, ठीक है, संतरा में सिट्रिक पाया जाता है, ये आपको पता होगा। चलिए अगला देखिए, तो दिया निम्नलिखित में कौन अधातु है, ठीक ना, अधातु है। तो अधातु है कि क्या है, तो सी हो गया यानी कि कार्बन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। हीलियम, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। सीसा और टीन मिश्र धातु है, देखिए सोल्डर होता है जो कि टीन और सीसा का मिश्र धातु है, ये तो सबको पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक ना। फिर अगला नंबर प्रश्न पर जाते हैं, तो अगला निम्नलिखित में से लेंस की किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कराया गया था, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अभिसारी कहेंगे, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। अगला है लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स होता है, या तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर भी होता है, जो कि नहीं दिया हुआ था, आप ये मार सकते हैं। 19 नंबर देखिए कि दिया हुआ है कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट है, ठीक ना। एक बार जरूर मिलाइए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि जाकर के आपको यहाँ पर एक्यूरेट सही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये भी चीज को बताया गया था। देखिए यहीं पर पूछ रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के लिए कुछ करते हैं, तो उत्तल लेंस को, ठीक। याद रखेंगे, आपको निकट पूछा था इसलिए अवतल, दूर दृष्टि के लिए रहता था उत्तल हो जाता। फिर अगला है वायुमंडल प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो भाई लाल रंग का होता है, ठीक ना। अगला है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया, ये हो गया। फिर अगला है जाकर के कि किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होते हैं, तो देखिए ये परिनालिका में नहीं होता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। फिर गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है, तो जड़ की वृद्धि होता है, जो कि अवयव में है, ठीक ना, बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। फिर निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है, तो देखिए द्विखंडन जो होता है ना, इसमें सभी में होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, इनमें से सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है, यानी कि ए और बी हो गया, तो ए क्या है, तो एड्स हो गया, और बी क्या हो गया, तो गोनेरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो आपका बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बीज विकसित होता है किसमें, तो बीज भाई बीजाणु में विकसित होता है, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन देख के मार सकते हैं। अगला है मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। फिर जाकर के आपका 30वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी हो गया, क्या हो गया, तो डीडीटी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ किस चीज का उपभोक्ता है भाई, तो तृतीय पूषी स्तर का है, ठीक ना। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर पारा, यानी कि पारे का आयस क्या है, तो सिनेबार है, ये तो सबको जानते हैं, है ना। आशा करते हैं कि भाई आप 40 में 40 पूरा सही किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं दिया है कि बच्चे 40 में 40 सही नहीं कर सके, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, अगर ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो एफ हो गया, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन C4H10 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर OH क्रियाशील समूह है, क्या है, तो एल्कोहल हो गया भाई, कितना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो मीथेन में 4 गो पाया जाता है, ठीक ना। फिर C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न से किसके जैसी होती है, ये देखिए फुटबॉल की जैसी होती है, किसके, फुटबॉल के। फिर कार्बन आवर्त आदि के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14 का है, किसका है, तो 14 का हो गया, ठीक ना। फिर अगला आते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में तो 7 गो आवर्त होता है, कितना, तो 7 गो होता है, ठीक ना। एक है कौन एक सुरक्षित युक्ति नहीं है, देखिए कह रहा है कि कौन एक सुरक्षित युक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि वोल्टमीटर जो है
नहीं है, ठीक ना। अगला घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो देखिए इसका होता है जो कि ब्यूटेन होता है। क्या? तो ब्यूटेन होता है। फिर अगला नंबर प्रश्न आते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न है क्या कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए सी नंबर हो गया ए बी, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों होता है, ठीक है ना, यानी कि कोयला पेट्रोलियम हो गया। फिर 44 नंबर वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है क्या? तो ऊष्मा छेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऊष्मा छेपी कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया। 44 हो गया। 45 में क्वेश्चन देखिए, तो 45 में कि दिया हुआ अभिक्रिया इतना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यह उच्चयन अभिक्रिया है, ठीक ना। फिर 46 नंबर प्रश्न पर देखेंगे तो 46 है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्चायक है? तो देखिए O3 हो गया, ठीक ना। फिर अगला है कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? एनोड पर होता है। ऑप्शन नंबर हो गया ए हो गया। 47 नंबर प्रश्न हो गया। 48 नंबर देखिए, 48 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो Mg हो गया, ठीक ना। 49 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम होता है। जाइलम का क्या है? तो जल को है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना है, ठीक ना। वृक्क हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वृक्क को किडनी कहते हैं या तो गुर्दा कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे। और सेम के बीच के आकार के होता है। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं किसमें? तीन में से सभी में। कोशिकीय रिक्तियों में होता है, छाल में होता है, पत्तियों में, यानी कप्तर में क्या हो गया? बी हो गया। फिर पौधे के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ये सभी है, यानी कि टेनिन हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो डी हो गया। ये सब क्वेश्चन आसान आसान है, ठीक ना। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3 बनता है। क्या? तो NH3 हो गया। फिर अगला इंसुलिन कमी से होने वाला रोग कौन सी है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज होता है, चिनिया रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। फिर अगला है जाकर के कि निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तीन में से सभी। मिठाई देकर के मुंह में पानी आना है, छींक का आना हो गया, आंखों का झपकना हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर एस्ट्रोजन क्या है? तो ये तो भाई सबको जानता है कि महिलाओं का एक हार्मोन है, ठीक ना, यानी कि मादा हार्मोन हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है क्या? आवर्त सारणी के समूह 18 में तत्वों को रखा गया है। देखिए इसमें से रखा गया है He, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन को रखा गया है। अंतिम समूह ये बोलते हैं, इसको शून्य समूह बोलते हैं, ठीक है। 18वां समूह बोलते हैं, या तो निष्क्रिय गैस का समूह बोलते हैं, या तो सक्रिय गैसों का समूह बोलते हैं, या तो नोबेल गैस बोलते हैं। सब इसी को बोला जाता है। इसको कहते हैं क्या? इसमें संख्या है कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन तत्वों को रखा गया 2 10 5 34 54 86 हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर 58 बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो 11 होता है। बोरोन का परमाणु भार कितने होते हैं? 11 होता है। 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चिपको आंदोलन दी तो सब कोई जानता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक ना। फिर पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी पता है कि सूर्य के प्रकाश है, ठीक ना। फिर कट्टा किस राज्य का जल संग्रह व्यवस्था है? तो यह केरल का है। ऑप्शन नंबर हो गया ए। फिर 63 नंबर प्रश्न, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये भी कोई पूछने वाला बात है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं क्या? तो अगला में कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कैसे? तो उत्पाद के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो उत्पाद के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो यह बढ़ता है श्रेणी क्रम द्वारा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। 65 हो गया। 66 देखिए, तो 66 में क्या कि धातु में आवेश वाहक होते हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो कुचालक होता है, ठीक ना। शुद्ध जल होता है जो कि क्या होता है? तो कुचालक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सुचालक होता है? चांदी में सबसे अधिक सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए तो सी हो गया। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। ये सब हाईलाइट क्वेश्चन है, देखिए मारिए आगे बढ़िए, बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर यह भी है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? तो चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। फिर जाकर के 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। तो सबको पता है। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। एक फ्यूज का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो भाई कम होना चाहिए। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। किसके नियम के अनुसार? तो परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। आप पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ठीक है ना। तो ये भाई
दो दो होते हैं, उसी से है संबंधित है, देखेंगे मारेंगे, ये सब प्रश्न है। फिर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी होता है, ये तो पता ही है। फिर पिन होल, कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। फिर सतह निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत संघन माध्यम है, तो क्या हो गया, तो जल हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। फिर जाकर के 78 नंबर प्रश्न है, 78 देखिए आप लोग, 78 है अवतल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, तो नगण्य होता है। फिर है जाकर के 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, 79 और 80, ठीक ना, देखिए है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर प्रकाश 80 नंबर, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है क्या, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हेलो बच्चों, तो चलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो एग्जाम पढ़ चुका है, ठीक है ना, तो इसका हम लोग आंसर की लेकर के आ चुके हैं। सेट कोड होगा डी, ठीक है ना, साइंस का है, यह द्वितीय पाली का है। बता दें कि इससे पहले वाला जो चैनल था आर बाल विद्या मंदिर, जिसपे 21,000 सब्सक्राइबर थे, उस पर सभी ये सब वीडियो डाला हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि वो यूट्यूब के द्वारा डिलीट मार दिया गया। तो फिर से इन सभी को जाकर के इस चैनल पर जो भी आप देख रहे हैं, इस पर डालना पड़ रहा है, यानी कि ऑनलाइन मस्ती पर, ठीक ना। तो जिस तरह से आप लोगों ने उस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दिया था, उसी तरह से आप लोग इस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि इस चैनल पर भी सब्सक्राइबर बढ़ सके और आपके लिए जो है नए नए कंटेंट ला सके। अगर आप चाहते हैं क्या कि यह 100% जो है एक्यूरेट मिलाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो कि सही, एक बार जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या कि आप अदर पर भी देखे होंगे, आपको पता है, लेकिन एक बार जरूर आप इस पर भी देखिएगा, आपको एक भी जो है प्रश्न गलत नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यह कोड डी है, आपका कोई भी कोड रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक ना, सबका क्वेश्चन एक ही होता है, आगे पीछे खाली होगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस सेकंड शिफ्ट का है, बच्चे कमेंट्स भी किए हुए थे कि सर सेकंड शिफ्ट करा दीजिए, बहुत जगह पर देखे तो बहुत सारा गलत डाला हुआ है, ठीक ना। एक बार आप जरूर देखिए, ठीक ना, आपको 100% एक्यूरेट मिलेगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ। 40 प्रश्न टच करने थे, 40 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई सब्जेक्ट का अगर चाहिए जाकर के आंसर की 100% एक्यूरेट, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, आपके लिए वो वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि पहले वाला पर डाले थे तो अब डिलीट में आ चुका है ना, तो फिर से डालना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश के यह अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, सीधे सिंपल सा भाषा में याद रखें कि पानी में कोई चीज मुड़ा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, ये सभी होता है किस वजह से, तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। अब प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया, ठीक ना। फिर निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर ना, बार बार बता रहे हैं, एक बार अंत तक जरूर मिलाइएगा, ठीक ना। आप कितना सही हुआ कितना गलत हुआ सभी पता चल जाएगा, ठीक। देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो देखिए ये बैगनी रंग का होता है, जो कि झुकाव अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। फिर हम लोगों का जाकर के आंख का रंगहीन भाग होता है, तो देखिए आंख का रंगहीन भाग होता है ना, जो कि क्या होता है, तो आइरिस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। हमारे आंख का जो रंगीन वाला भाग होता है वो आइरिस होता है, ठीक। फिर जाकर के सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या होता है, देखिए यहाँ पर बच्चे मारे थे अनंत, जो कि अनंत क्या है, तो एक्यूरेट गलत है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को समझना होगा, बच्चे समझते नहीं है, मार देते हैं गलत, ठीक ना। एक बार समझिएगा तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु कर रहा है, अगर ये दूर बिंदु कहता ना, तो दूर के लिए अनंत हो सकता था, ठीक है ना, यानी कि दूर के लिए अनंत होता है, लेकिन निकट दृष्टि यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कर रहा है, तो कितनी हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें सोच करके भी मारना होगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा पढ़ने में तो फिर चल जाइएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर करा है, जिस दोष से व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है वह क्या कहलाता है, तब जाकर के निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब कैसे फंसा समझिए, देखिए यहाँ पर बच्चा था कंफ्यूज हुआ था, दूर दृष्टि में टिक लगा हुआ, पता नहीं बच्चा क्या मारा क्या नहीं मारा, इतना ही कर सकते, लेकिन समझिए
होता है क्या ना कि जिसमें जो दिखाई देगा ना वही दृष्टि दोष होता है। जैसे होता है क्या, निकट दृष्टि दोष में निकट रखे वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला नहीं दिखाई देगा, इसे निकट दृष्टि दोष होता है। निकट में क्या देखेगा, निकट वाला दिखाई देगा, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाला दिखाई दे रहा है, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा, उसे निकट दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में दूरे वाला दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो वही चीज कर रहा है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, यानी निकट वाला निकट दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा, तो वही ना कहा कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष। ताकि निकट वाला दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला नहीं दिखाई देगा, तो निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, मिस्टेक हो गया, क्या निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो कह रहा था ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। अगला है, देखिए फिर निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष देखिए अभी तो बताया आया हूं क्यों दिया, निकट दृष्टि दोष के लिए कोई चीज तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर विद्युत शक्ति कैसे मात्रा, क्या होता है विद्युत शक्ति कैसे मात्रा, वाट होता है भाई, ठीक है ना। कार्य तथा ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का कुलॉम होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जित उत्पाद है, रेजिन का रहा है, रेजिन देखिए किसका है, चीड़ का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक। फिर गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय से किस नली के द्वारा जाता है, तो मूत्रवाहिनी द्वारा जाता है, ठीक है, मूत्रवाहिनी से। कैसे भी क्वेश्चन आप मार सकते हैं, ठीक। फिर कृत्रिम वृक्क की अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, कौन करता है भाई, तो यह जाकर के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट करता है, कौन, नाइट्रोजन अपशिष्ट, यानी कि जाकर के हो गया ऑप्शन ए हो गया। फिर पौधों में निम्नलिखित में से कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, या जड़ दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर जाकर के देखेंगे अगला, तो कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, यह करता है एब्सिसिक अम्ल करता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन जो है सारे देखिए आराम से मारिएगा, तो 40 में 40 तो रोक कोई नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका मजा लेगा आपको 40 में 40 आंसर रोक देगा, ठीक। बस हाँ, कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग को मारिएगा ना तब आएगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो चल भी जाएगा, ये भी चीज दिखा रहा है। चला कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है, तो सेरिबेलम करता है, ठीक है ना। फिर किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है, तो यह वृद्धि हार्मोन की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर अगला अलैंगिक जनन की विधि है क्या, तो इनमें से सभी हो गया, यानी कि मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, विखंडन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, तो भाई सब जानता है, ठीक है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा बदलता है, तो डायनेमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देने का काम करता है, ठीक है। फिर अगला है 7वां प्रश्न देखेंगे, 18वां प्रश्न है बी का, ठीक ना। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो डीडीटी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डीडीटी हो गया। फिर ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ओजोन का क्या होता है, तो O3 होता है। देखिए इसमें बच्चे लग रहा है टिक लगा दिए थे, गलत, O3 होता है, ठीक। फिर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण दिया हुआ है किस प्रकार की है, ठीक है ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में क्या हो गया, तो बी हो गया, ठीक। फिर अगला है जाकर के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो जाकर के क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है, ऑप्शन ए हो गया। फिर देखिए सूत्र तो हर एग्जाम में का पूछा है, ठीक ना। खड़िया का रासायनिक सूत्र करा है, तो CaCO3 हो गया। फिर दूध से दही बनने में निम्नलिखित किस क्रिया होता है, तो ये तो किण्वन द्वारा होता है, या हाईलाइट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। फिर अगला है मुख गुहा में क्या है, तो मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का है। फिर मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। देखिए ये 12 समझ करके 12 मार दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। छोटी आंत होता है, छोटी आंत में क्या होता है कि पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पहले वाला में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि पाचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो छोटी आंत है, शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से शुरू होकर के छोटी आंत में संपन्न होती है। यहाँ पे पूछ दिया कि सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या आता है, तो छोटी आंत है, ठीक है ना। देखिए मिलता जुलता एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछता है, ठीक है ना।
द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? या क्या सॉरी या बाहरी गलत हो जाएगा, भीतरी होता है जो कि क्या होती है, मोटी होती है, ठीक ना। फिर अगला है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो देखिए यह जो होता है कोशिका द्रव में होता है। मत्स्य का मुख्य शोषण क्या होता है? तो गिल्स, गिल्स यानी कि गलफड़ा होता है। तो फेफड़ा देखिए लगा हुआ है ऐसा, क्या है? गिल्स यानी कि गलफड़ा होता है। मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय घिरा होता है किस चीज से भाई? तो मानव हृदय घिरा होता है जो कि पेरिकोर्डियम से होता है। फिर प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर जाकर के 32वां प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर निम्नलिखित में से कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है? जल यानी कि जाइलम में भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में दिया था, ठीक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। 8 2 10 17। देखिए बच्चा 19 टिक लगाया हुआ है, पता नहीं किस तरह से लगा दिए हैं लोग, ठीक। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम होता है, ठीक ना। क्या एम? ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर जाकर के निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? ठीक ना। देखिए संक्रमण तत्व कौन नहीं है? तो सीए जो है नहीं है आपका। फिर कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला पेट्रोलियम क्या है? तो एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक ना। फिर अगला जाकर के 37वां प्रश्न देखेंगे। तो 37 निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण होता है, ठीक ना। ये चीज हो गया। फिर जाकर के निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो बिजली उत्पादन में हम लोग पवन का उपयोग करते हैं। किसमें? तो बिजली के उत्पादन में पवन का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। दंत क्षय का कारण क्या है? तो देखिए मीठी चीज खाइएगा तो होगा। दांत की सफाई न करना से भी हो सकता है, ठीक ना। ये सभी कारण है। फिर क्या? तो अगला है ऑप्शन देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। मीठी चीज खाने से होता है, दांत की सफाई नहीं कीजिएगा तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होने से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। इनमें से सभी हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन है जिसके आराम से आप मार सकते हैं, ठीक ना। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 में निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए सॉरी क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, CO2 और जल की होता है, सूर्य के प्रकाश की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ओम का नियम कह रहा है कि ओम का नियम का गणितीय रूप क्या होगा? तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। अब पूछेगा V इक्वल टू तो मारेंगे आई आर में, अगर आर बराबर पूछेगा तो V बाई आई मारेंगे, और जाकर के अगर आर पूछ देगा तो V बाई कुछ ही मारेंगे, तो V बाई आई मारेंगे, ठीक। चलिए तो ये हो गया ना। अगर मान लीजिए कि आई पूछ देता तो क्या मारता था? आई पूछ देता तो V बाई, और तरीके क्या हो गया यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आई पूछ देता तो आई बराबर क्या होता? तो V बट्टे में आर हो जाता। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है? देखिए आई बराबर क्या? आई बराबर V बाई आर है नहीं, ये गलत है। आई बराबर V बाई आर है नहीं, गलत है, ठीक ना। आई इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। देखिए आई इक्वल टू V बाई आर, यानी कि यही तो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। एक और दिया तो भाई ऐसी गलत है, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं, ठीक। इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, यानी कि कह रहा है क्या? ओम के नियम का गणितीय अनुपात क्या होता है? तो आई बराबर तो V बाई आर हो गया, ठीक। जो ऑप्शन है आप मार सकते हैं देख करके, ठीक। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, किस्मत एनोड का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो यहाँ करके ए हो गया। फिर 43 है, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक ना। 43 नंबर हो गया। 44 नंबर देखिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनता है तो जस्ता का, ठीक ना। फिर जाकर के प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में होती है क्या? तो अब आवर्ती रूप से उलट जाती है, क्या? आवर्ती रूप से उलट जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। अगला है जाकर के आपका प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है? तो देखिए MCB होता है, क्या? MCB यानी कि MCB हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया, ठीक। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग बेहतर बनाए होंगे। चलिए अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है जो कि कितना होता है? 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। फिर अगला अभिभारण। अभिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। फिर अगला 49 नंबर क्या है? प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मेनार्च कहलाता है, क्या? तो मेनार्च कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर जाकर के आपका भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है जो कि कहाँ पर होता है? तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। कहाँ पर? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। ये सब भी हाईलाइट क्वेश्चन है। जीव द्रव शब्द किसने दिया था? तो भाई फुलकीनिया ने दिया था।
तो किसने दिया था? पुलकेंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर मानव युग में लिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है, ऑप्शन नंबर एक हो गया। ठीक, फिर अगला कि जाकर के निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में XY पाया जाता है, स्त्रियों में XX पाया जाता है, क्रोमोसोम। ठीक ना, याद रखेंगे। फिर अगला जीवाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु भाई क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। ठीक ना। 55 नंबर क्या है? तो 55 नंबर है कि जाकर के निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कौन सी है भाई? तो कुआं हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए सब आसान आसान प्रश्न, लेकिन आराम से आप मार सकते हैं। ठीक, अब बिना एक भी गलती किए हुए। आशा करते हैं कि आपको 40 प्रश्न जो है सही होंगे। ठीक है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह तो भाई कृत्रिम है। ठीक ना, क्योंकि बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया भी जाता है तालाब, इसलिए है। ठीक ना। फिर मिश्र धातु जिसमें 90% सी होता है, 10% SN होता है, इसका नाम क्या होता है? ठीक है ना, तो ये होता है क्या? कांसा होता है। क्या होता है? कांसा होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। 58 का निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो भाई हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है ना। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चालक होता है जो कि चांदी होता है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक ना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? देखिए, तो बेंजीन का सूत्र दिया हुआ है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। C6 है और H6 होता है, तो सबको जानता है। यानी कि देखिए ऑप्शन में क्या हो गया? तो C दिया हुआ है। ठीक ना। कुछ चीजें ऐसा दिया हुआ है कि दम जो है ना लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया है। निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? ठीक है, देखिए C2H5OH और C3OCH3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। ठीक, फिर जाकर करके 62 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? तो एथेनाइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया। फिर एल्कोहल में कौन सा तत्व है उपस्थित नहीं रहता है? तो देखिए एल्कोहल में होता है जो कि नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक ना। फिर अगला है प्रश्न क्या कि आवर्त सारणी के उदक स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदक स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ए हो गया, है ना। फिर जाकर के 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 65 में जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो अनंत पर होता है। ठीक, फिर 66 नंबर प्रश्न है कि 66 देखेंगे। तो 66 में बोल रहा है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का सर्व उल्टा होता है, अर्थात बाया दाया प्रतीत होता है। ठीक है ना, बाया दाया प्रतीत होगा। ठीक है ना। फिर अनंत अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में फोकस पर बड़ा प्रतिबिंब होता है, क्या होता है भाई? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर जाकर के आप देखेंगे 68 नंबर प्रश्न है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है क्या? फोकस पर वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर जाकर के ये देखिए आपका दे रहा है क्या? तो जाकर के समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है? तो बराबर 1 होता है। ठीक, 70 है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से होता है। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। ये भी चीज को याद रखेंगे। ठीक ना। अगला है कि जाकर के अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? तो कोई नहीं होता है। ठीक ना, याद रखें कोई नहीं होता है। फिर वायु में प्रकाश की चाल कितना? तो 3 × 10 के पावर कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है ना, देखिए तो कितना दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो डी हो गया। ठीक है ना, 72 नंबर हो गया। 73 नंबर देखेंगे तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 होता है, ये तो सबको भाई पता होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण कौन है भाई? K2SO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, जो कि क्या है? एक लवण है, K2SO4 हो गया। ठीक ना। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो भाई दीवार की सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो CaOH के Hall2 को करते हैं। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। फिर 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 76 में निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है। यहाँ पर दिया हुआ है SO2, तो मारेंगे SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक ना, ये चीज को भी याद रखेंगे। फिर 77 नंबर है निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल होता है? CH3COOH होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो सी हो गया। ठीक, फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो भाई अधातु कौन है? तो सी हो गया, कार्बन हो गया, यानी कि अधातु है। ठीक, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जो कि तो सबको पता है। ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो देखिए बच्चा मार दिया संक्षारण कहलाता है। पूरा संक्षारण कैसे होगा? गैल्वेनाइजेशन होता है। ये चीज 80 नंबर प्रश्न देखिए। तो 80 नंबर क्या है? तो जाकर के है आपका कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखिए के होता है, यानी कि पोटेशियम होता है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है।
तो बच्चों ये टोटल के टोटल जाकर के 80 प्रश्न थे। 80 में से आप लोगों को 40 प्रश्नों को रंगने थे, ठीक ना। आप 40 प्रश्न से कितने प्रश्न को सही किए, कितने प्रश्न को गलत किए, एक बार कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। हम बार बार बता रहे कि ये जो है ऑनलाइन मस्ती ये नया चैनल है। पहले जो मेरा पुराना वाला चैनल था जिसको करीब 21,000 सब्सक्राइब होने वाले थे, ठीक ना, वो डिलीट मारा चुका है, ठीक ना, यूट्यूब के द्वारा डिलीट मारा गया है। जिस तरह से आप लोगों ने प्यार सपोर्ट देकर के उतना जो आगे लाए थे, उस तरह से आप लोग इस पर भी प्यार सपोर्ट दीजिए ताकि ये चैनल ग्रोथ कर सके, ठीक है, और आपके लिए बेहतर बेहतर कंटेंट ला सके, ठीक ना। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का जो है 100% एक्यूरेट चाहते हैं, एनालिसिस आंसर की चाहते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको बना करके वीडियो को डाल दिया जाएगा। और अदर सब्जेक्ट का भी जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। सभी के सभी वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा अभी से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में। धन्यवाद।